आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। Priority using linked list ना। हाँ, Priority queue using linked list। लिंक लिस्ट नहीं है, वेरे से ही बनता है। लिंक लिस्ट से बना सकते हो। प्रायोरिटी की हो गया था ना कि बाकी था? सर एरे से हो गया था। सिर्फ तो इंसर्ट हुआ था। हाँ बस इंसर्ट ही हुआ था। और डिलीट सर तो वही रह सेम रहेगा। डिलीट वही रह जाएगा। और स्पीकर पे कोई किए हुए है, बंद कीजिए। स्पीकर बहुत खराब है आपका, जिसका भी है। ओके, तो प्रायोरिटी क्यू का डिलीट तो वही रह जाएगा, शो भी वही रह जाएगा। तो क्या मैं पूरा लिख दूं या आप लोग कर लेंगे? मेन तो इंसर्ट ही था इसमें। लिख दूं? नहीं सर हो जाएगा। हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा, बाकी सब दो चार और बोलेगा तब ना समझेंगे सबका हो जाएगा। हो जाएगा सर। डिलीट में कुछ नहीं करना है, वही करना है। फ्रंट को क्या करना है? प्लस प्लस। ठीक है, फ्रंट प्लस प्लस करते जाना है। और फ्रंट रियर एक जगह हो तो दोनों को फिर से क्या कर देना है? माइनस। मतलब हु बहू उठा के वही डाल दीजिए ना, पिछला वाला। पिछला वाला ही उठा के डाल दीजिए, हो जाएगा आपका। और सो क्यू में भी वही होगा, लूप चला देना है। कहाँ से? फ्रंट से रियर तक। ठीक है, डिस्प्ले कर देना। चलिए, हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका फिर डिलीट और शो क्यू आप खुद से कर लीजिएगा, और मेन भी आप खुद से बना लीजिएगा सेम। इसको कोई किया है कि नहीं अभी तक रन, इंसर्ट क्यू? एक दिन तो मैं छुट्टी पे था। कोई किया है कि नहीं? यस सर किए हैं। इंसर्ट क्यू काम कर रहा है? यस सर। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आज पॉलिश नोटेशन शुरू कर देते हैं। सर इसका हम यूजिंग लिंक लिस्ट बनाया, एक बार स्क्रीन शेयर कर दे क्या? अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर बनाए हो तो ठीक है। ओके क्या सर। दिखाना चाहते हो? रन कर रहा है ना? यस सर। तो ठीक है। मेनली इसको एरे से ही किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और अगर तुमने लिंक लिस्ट से भी कर लिया है तो वेल गुड। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, आगे की ओर बढ़े? यस सर। यस सर। ओके, तो अगला टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग। अब प्रोग्रामिंग धीरे धीरे कम होगा, एल्गो अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ प्रोग्रामिंग बड़ा होता जाएगा, जिसकी वजह से ठीक है, जितने रिक्वायर्ड नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये उनके कवर से भी ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली इनके ज्यादातर एल्गो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अब एल्गो की संख्या बढ़ेगी, कंसेप्ट की संख्या बढ़ेगी, प्रोग्राम की संख्या थोड़ी कम होती जाएगी। ठीक है, वैसे अगर आप प्रोग्राम भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्या बोले सर? मतलब सर आवाज कट गया सर, एक बार फिर से अ, सर आपका वॉइस ब्रेक हो क्या रहा है? तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें तो जो यहाँ नेटवर्क है उसको हम यूज कर रहे हैं।
अभी तो आवाज ठीक है ना? यस हाँ सर। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, रिपीट ये कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग ज्यादातर कंसेप्ट और प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है? ओके, क्योंकि उस वहां पे ज्यादातर प्रोग्रामिंग या फंक्शंस पूछे जाते हैं। अब आगे जो टॉपिक्स जो भी हम हैंडल करने वाले हैं, ठीक है, इनमें ज्यादातर कंसेप्ट और एल्गो होंगे। क्या होंगे? एल्गो। एल्गोरिथम। दोनों सेम ही चीज होता है, अंतर यही होता है कि प्रोग्राम कैन बी ट्रीट एज एन एल्गो बट एन एल्गो कैन नॉट बी ट्रीट एज अ प्रोग्राम। एल्गो एल्गो होता है, ठीक है? तो आगे अब जो कंसेप्ट्स हैं उनके एल्गो इसलिए दिए जाते हैं कि एल्गो में 2-3 लाइन की बात एक लाइन में आप लिख के समराइज कर सकते हैं, ऐसा होता है एल्गो में, ठीक है? पर कोडिंग में तो सारे का कोडिंग करना होगा, तो लेंथ ऑफ प्रोग्रामिंग काफी बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मली प्रोग्राम्स पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है? एल्गो ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो तरीका है उस पे चलेंगे। प्रोग्राम अगर बनाना चाहेंगे तो प्रोग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है? तो जिसे एल्गो पता हो जाएगा वो प्रोग्राम भी बना ही सकता है। ओके, और अब धीरे धीरे आप थोड़ा अपने अनुसार भी आप खड़ा होने की कोशिश कीजिए कि हाँ, आई कैन डू, आई कैन डू। चलिए, लेट्स कम टू दी पॉलिश नोटेशन। इससे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय बोर्ड मास एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड मास। सो मैथ वाला ना, हाँ, तो और कहाँ वाला होगा? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब। मैथ वाला। ठीक है, तो यानी ये क्या बताता है? प्रायोरिटी डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है कि सर? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी डिफाइन करता है ऑपरेटर का। हाँ, ये कहता है कि पहले ब्रैकेट आएगा तो हम उसका काम करेंगे, ठीक है? फिर इंटू डिवाइड आएगा तो हम उसका काम करेंगे, और सबसे कम प्रायोरिटी पर रहता है प्लस और माइनस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है? ये सबको पता होगा, आई थिंक। यस सर। सर यस सर। ओके, तो इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं। ये टॉप प्रायोरिटी है, ये बॉटम प्रायोरिटी है, लोअर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है, लोअर प्रायोरिटी है, ये हायर प्रायोरिटी है, ये लोअर प्रायोरिटी है, ठीक है? ऊपर के दो हायर प्रायोरिटी वाले में बीच में एक और कुछ जुड़ जाता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है, वैसे नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं वो यही 3 जानते हैं, लेकिन इसको हम शामिल कर रहे हैं। ये मॉडुलस हो गया, ये डॉलर हो गया, ये कैरेट हो गया, ठीक है? अगर ऐसे सिंबल मिलेंगे, ठीक है, तो इनकी प्रायोरिटी इनटू स्लैश से ऊपर होगी, ब्रैकेट से कम होगी, ठीक है? यानी अगर हम प्रायोरिटी डिफाइन करना चाहे तो इनको रखेंगे किस पे? 4 पे। इसको रखेंगे किस पे? 3 पे। इसको रखेंगे किस पे? 2 पे। इसको रखेंगे किस पे? 1 पे। 1 पे। क्लियर? ठीक है, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि हायर प्रायोरिटी आता है, जैसे सपोज कीजिए कि 2+3 × 4, तो आप क्या करते हैं? पहले किसको करते हैं? 3 × 4। 3। 3 × 4 को करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रायोरिटी 2 है। और फिर किसको करते हैं? प्लस को करते हैं, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी 1 है। करते हैं, यस सर। ठीक? ओके, और अगर 2+3 - 1 हो जाए तो क्या करते हैं? पहले 2 ऐड + 3 करते हैं। ऐड करेंगे तब फिर माइनस करेंगे। ये कर देंगे।
ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे? फिर भी पहले ऐड करेंगे। हाँ, 3 2 ऐड करेंगे सर, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ना, ठीक है, यही तो बताना था, इसीलिए तो ये लिखे। ठीक है, ये अभी बोर्ड मास आपको बता रहे हैं, और कुछ नहीं बता रहे हैं। बाकी तो आप जानते हैं, ये वाला लिख देते हैं, इफ सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर्स occur in expression, then first come first serve. ठीक है, अच्छा मतलब दोनों का प्रायोरिटी 1 है, इसलिए सर पहले सब्ट्रैक्शन होगा फिर एडिशन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और यस अगर सर। आपको इसमें कहीं कोई आपत्ति लग रहा है तो वो बताइए। नहीं सर, समझ गया। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी लेवल के अगर ऑपरेटर्स, ठीक है, लेवल के ही मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं एक्सप्रेशन में, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। सर हाँ, बोलिए। सर ये 2 + 2 हुआ है या फिर 3 + 1 = 4 हुआ है? कहाँ 3+1? सर जैसे अगर सर जैसे 3 - 1 + 2 है ना, हाँ, पहले हम प्लस ऑपरेटर का यूज करवा देंगे, +2 कहाँ माइनस प्लस करा रहे हैं? हम पहले इसका किए हैं। 3 - 1 तो क्या आ गया? 2 2, आया। फिर +2 किए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये पहले आया तो पहले इसका काम किए, इसमें ये पहले आया तो पहले इसका काम किए, क्योंकि दोनों तो सेम लेवल का है। ओके सर। ओके, यस सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। यस सर। ये नोट जो लिखे हैं ये दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो फिर तो सब कुछ कुछ सब खेल गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ कुछ आप कर दीजिएगा। यही होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो बोर्ड मास में जो हम जानते थे उसमें एक लेवल हमने बढ़ा दिया। एक लेवल में हमने क्या बढ़ाया? डॉलर, परसेंट और कैरेट सिंबल। डॉलर, और सिंगल परसेंट एस्टेरिक। और कैरेट सिंबल। हो सकता है और भी कोई सिंबल्स हो, नॉर्मली ये 3 मेन होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कहीं एक मॉडुलस के लिए है, ठीक है, डॉलर और कैरेट सिंबल नॉर्मली पावर के लिए या एक्सपोनेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हायर प्रायोरिटी दे रहा है इनटू और स्लैश से। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर 3 - 1 + 2 और मल्टीप्लाई 4 हो जाए तो सर? हाँ, तो ठीक है, बोलो। 3 - 1 1 + 2 + 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 4। पहले इसको कर दीजिए, ये बड़ा है पहले सबसे, प्लस। यस सर। सबसे बड़ा है ओके तो पहले बड़ा का काम होगा। हो जाएगा 3 - 1 + 8। अब माइनस पहले है प्लस बाद में है, तो पहले माइनस का काम कर दीजिए। तो 2 + 8 10। क्लियर?
अरे बोलोगे? ये आवाज कट रहा था सर। मतलब नहीं बोल रहा है तो आवाज कट रहा है? नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पहले से जानते हैं, और ये इसलिए भी बताना जरूरी हुआ, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत है। और जो हम अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका संबंध एक्सप्रेशन से है। और एक्सप्रेशन हम लोग मैथ में ही पढ़े थे, और एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैथ में हमें बोर्ड मास का रूल बताया गया था। ठीक है, और जो मैथ में बोर्ड मास का रूल है, कंप्यूटर भी उसी बोर्ड मास का रूल फॉलो करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर किसी भी मैथमेटिकल्स रूल को किसी भी स्केल में, ठीक है, डिनाई नहीं करता है। यानी हमारे सारे मैथमेटिकल्स रूल्स को हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है, हूबहू सेम, नथिंग चेंज्ड। हाँ, हो सकता है कि हम पढ़े कम हो, नंबर ऑफ ऑपरेटर मेरे को कम जानकारी है, कंप्यूटर में हम ज्यादा ऑपरेटर्स के बारे में जान जाए, ये अलग हो सकता है, पर रूल वही रहता है। ठीक है, तो उसी में बोर्ड मास का जो रूल आप पढ़े थे, मैंने कहा कि वही वही हम लोग भी फॉलो करते हैं, और वही हमारा कंप्यूटर भी फॉलो करता है एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय, जिसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स भी बताया। साथ साथ हम लोग सेम प्रायोरिटी वाला में था, तो सेम प्रायोरिटी वाला में हो सकता है कि मैथ में आप लोग कंफर्टेबल जोन से बाद वाला को पहले कर देते होंगे, पहले वाला को बाद में कर देते होंगे, तो रिजल्ट में वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। ठीक है, लेकिन जो रूल है, हमको जो यहाँ आगे बढ़ना है, उसमें पहले बाद में ऐसा कुछ भी हम थोड़ी कर सकते हैं, हमें एक तरीका लेके आगे बढ़ना होगा। तो सेम प्रायोरिटी में कहता है कि जो पहले आएगा उसका काम हम पहले कर देंगे, तो यही लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि इफ सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर्स अकर इन एक्सप्रेशन देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, सेम प्रायोरिटी में। डिफरेंट प्रायोरिटी में तो फिर हायर वाला पहले होगा, लोअर वाला बाद में होगा, जैसे कि हम बोर्ड मास में सीखते आए। क्लियर? यस सर। ओके, अब हम लोग जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो एक्सप्रेशन क्या होता है? हम लोग एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, या व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ Sir, operand. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, ठीक है, एंड ऑपरेटर्स, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। और हम लोग लिखते कैसे हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी, सही है? ठीक है, तो वेयर ऑपरेटर एग्जिस्ट? बिटवीन द ऑपरेंड्स। ठीक है, तो आपने कहा बिटवीन ऑपरेंड्स। ठीक है, बिटवीन ऑपरेंड्स। और जब ऐसा हो तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, हो सकता है समवेयर इट इज रिटन एज अ बाइनरी एक्सप्रेशन, ठीक है, लेकिन इनफिक्स एक्सप्रेशन ही हम इसको बोलेंगे, समझेंगे। इनफिक्स क्यों है? क्योंकि दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब ये जो हमारा इनफिक्स वाला जो तरीका है, ये हमारा डिफॉल्ट सिस्टम है, हमें मैथ में भी इसी तरह से सिखाया गया, इसी तरीके से ना सिखाया गया मैथ में। यस सर। ठीक है, सारा मैथ पढ़े ऐसा ही बताया गया हम।
और तो कोई दूसरा तरीका नहीं बताया गया। तो अनडाउटली ये मेरा डिफॉल्ट तरीका है, डिफॉल्ट सिस्टम है, ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए, इनफिक्स एक्सप्रेशन। और जब हम कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किए, कंप्यूटर को जब बनाए, तो कंप्यूटर को भी यही एक्सप्रेशन उसको समझने के लिए डाल दिए, इनफिक्स, कि भैया मैं मैथमेटिकली इस पे काम करता हूं तो तुम भी इसी पे काम करो। काम हो रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब जॉन लुकासविच, जो पॉलिश नोटेशन का इन्वेंटर था, जॉन लुकासविच, ठीक है, जॉन लुकासविच, आई थिंक 1932 या 34, ठीक है, कुछ यही साल ईस्वी रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, साल ईस्वी में चेक कर लूं जरा इसका। सर 1924। 24 दे रहा है, यस सर। ठीक है। तो ठीक है, तो 1924 में जॉन लुकासविच ने ये सोचा कि भैया सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से मैथ का ये रूल बना दिया गया कि भैया ये बोर्ड मास है जिसमें ऑपरेटर के ऐसे ऑपरेशंस होंगे, हायर प्रायोरिटी पहले होगा, लोअर बाद में होगा, लिखने के तरीके में दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आएगा, ठीक है। उन्होंने सोचा कि अगर एक्सप्रेशन लिखने के तरीके हमको कोई और दिया जाता, ठीक है, मान लेते हैं कि ऑपरेंड पहले होता, ऑपरेटर बाद में होता, ऑपरेटर पहले होता, ऑपरेंड बाद में होता, तो शायद हम हजारों सालों से वही सीखते आते हैं, उसी पे काम करते हैं, हमारा डिफॉल्ट सिस्टम भी वही बनता और कंप्यूटर भी उसी को फॉलो करता, ठीक है। तो उनका एक रियलिस्टिक थिंकिंग ये रहा कि अगर a प्लस बी एक कारगर एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैथमेटिकली, तो इसको लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं और उनको भी उसी तरीके से फॉलो अप किया जा सकता है जैसे आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को फॉलो करते हैं। पॉइंट क्लियर? हेलो, बोलेगा सब नहीं? ये दिक्कत है बहुत बड़ा। यस सर। तो यस Yes, यस sir. बोलते रहो ना जी, ठीक, ओके। अब दिक्कत क्या है कि हम डिफॉल्ट सिस्टम इनफिक्स है, कंप्यूटर को हमने जब इन्वेंट किया तो उसको इनफिक्स समझा दिया, ठीक है। अब जो पॉलिश नोटेशन में जो हमें नया तरीका मिलेगा, जो भी बोलेंगे उसको आगे बताते हैं आपको, उसको हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे फॉलो करेगा? आप हमें सिखा दीजिएगा, हम तो सीख लेंगे, कंप्यूटर कैसे फॉलो करेगा? तो जॉन लुकासविच ने कहा कि आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन कंप्यूटर कैसे फॉलो कर रहा है? कंप्यूटर को एल्गो दिया गया है तब ना कंप्यूटर उसको फॉलो कर रहा है। आप a प्लस बी लिख रहे हो, सॉल्व कर रहा है, आप 2+3 लिख रहे हैं, वो सॉल्व कर रहा है, मतलब उसके लिए पहले से, ठीक है, एल्गो लिख दिया गया है, ठीक है, फंक्शन लिख दिया गया है। अगर हम जो नया एक्सप्रेशन लिखने के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम उसके लिए भी आपको एल्गो दे और अगर वो लिख के आप कंप्यूटर को दे दें तो कंप्यूटर उसे भी समझने लगेगा। पता है, बिल्कुल सही। मैं जो बोला वो समझ में आ रही बात? मैं जो बोला वो समझ में आई? नो सर। किसी का स्पीकर पे कोई कर रहा है ना, बहुत बेकार है उसका स्पीकर जी, गड़गड़ गुड़गुड़, ठीक है, ओके। यानी जॉन लुकासविच जो पॉलिश नोटेशन का इन्वेंटर था, ठीक है, 1924, ठीक है, उसका ये मानना था कि एक्सप्रेशन लिखने के सिर्फ डिफॉल्ट वाला जो सिस्टम है, इनफिक्स एक्सप्रेशन,
सिर्फ एक यही तरीका नहीं हो सकता है, तरीके और भी हो सकते हैं, और उस और तरीके से भी सेम बोर्ड मास का रूल फॉलो किया जा सकता है। अब ये अलग बात है कि सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से मुझे यही बताया गया तो मैं यही यूज करता आ रहा हूं। मैथ में भी मैं यही सीखता आ रहा हूं, कंप्यूटर बनाते समय भी मैं यही डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम जो सोच रहे हैं दूसरे तरीके वाले, अगर वो भी 100 साल पहले, 1000 साल पहले हमें बताया जाता, तो शायद हम वही सीखते आते हैं, उस पे भी हम काम करते, ठीक है। ओके, तो उनका मानना है कि एक्सप्रेशन लिखने के, इनफिक्स एक्सप्रेशन जो कि डिफॉल्ट सिस्टम है, इसके अलावे दो और तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक में ऑपरेटर की प्रायोरिटी पहले होगी और दूसरे में ऑपरेटर की प्रायोरिटी बाद में होगी। जिसमें ऑपरेटर की प्रायोरिटी, मतलब ऑपरेटर का प्रायोरिटी नहीं, ऑपरेटर का प्लेसिंग, सॉरी, ऑपरेटर का जिसमें प्लेसिंग पहले होगा उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे, और जिसमें ऑपरेटर की प्लेसिंग बाद में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स बोलेंगे। तो उनका मानना यह है कि एक्सप्रेशन को इनफिक्स के अलावा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में भी लिखा जा सकता है, इनफिक्स के अलावा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में भी कन्वर्ट, इवेलुएट किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा सिस्टम डिफॉल्ट चलता आया, हमने कंप्यूटर को जो कुछ भी बताया, जो भी एल्गोरिथम बताया कंप्यूटर को काम करने के लिए, वो सब इनफिक्स पे आधारित है। तो जॉन लुकासविस ने कहा कि अगर मैं एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने का तरीका दे रहा हूं, तो उसके कन्वर्ट और इवेलुएट करने के लिए मैं एल्गो भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप इस एल्गोरिथम को, ठीक है, प्रोग्रामिंग के जरिए, ठीक है, आप राइट करके कंप्यूटर को देंगे, समझाएंगे, तो आपका कंप्यूटर इनफिक्स को प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स दोनों में कन्वर्ट करेगा, और जैसे इनफिक्स को इवैल्यूएट करता है वैसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों को इवैल्यूएट करेगा। लेकिन उसके लिए आपको एल्गोरिथम जानना होगा, लिखना होगा। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत है तो इतना में क्वेरी कीजिए पहले। नो सर। नो सर। ओके, Polish notation is the notation to express the expression. तो खुलवाइए ना, एक मिनट। ओके, Polish notation
आवाज आ रही है ना? Yes, sir. was invented by John Lukasevich. ठीक है, in 1924. ठीक है, under Polish notation, John Lukasevich provided two other ways to express the expression called prefix and postfix. ठीक है, prefix in prefix expression, operators comes before operands. ठीक है, in prefix expression operators comes before operands. ठीक है, that is plus AB multiply AB. मैं जो लिख रहा हूं सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. ओके ओके ओके. Prefix expression is also known as Polish expression. इसको पॉलिश एक्सप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि पहले जॉन लुकासियस इसी पे काम किया था, बाद में दूसरा वाला मिला था एंड दैट इज कॉल्ड पोस्टफिक्स. उन्होंने सोचा कि जब वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है. ठीक है, इन postfix expression ठीक है, operators comes after क्या? comes after किसके? Operands. operands. That is
AB प्लस AB स्टार, ठीक है, डॉट डॉट। क्लियर? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन is also known as reverse Polish notation. Reverse Polish notation या expression. या सफिक्स, या इसको क्या बोला गया? सफिक्स। तो पोस्टफिक्स तो नाम है ही, दो और नाम इसका मिलता है। क्योंकि जैसे प्रीफिक्स को इसने पॉलिश एक्सप्रेशन कहा, तो पोस्टफिक्स ठीक अपोजिट मीनिंग में है, तो उसका नाम उसने क्या रख दिया? रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन कोई चीज अगर बाद में लगाया जाता है तो उसको हम लोग सफिक्स भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम एक और दे दिया, दैट इज कॉल्ड सफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ज्यादातर पोस्टफिक्स ही आता है, पूछता है, लेकिन अगर कहीं पे पोस्टफिक्स के बजाय रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन लिखा है तो भी पोस्टफिक्स समझना है, सफिक्स लिखा है तो भी पोस्टफिक्स ही समझना है। क्लियर? यस सर। ओके। How to follow prefix and postfix expression by computer। हम कैसे समझेंगे कि कैसे करेगा ये? ठीक है, आप समझाएं, बता दिए। ठीक है, we know the default expression followed by a human being and computer is infixed। ठीक है, we know the default expression followed by a human being and computer is infix expression। दो बार लिखा गया है, एक बार मिटा दीजिए। ठीक है, John Lukasevich provided algorithm that can be followed by computer
और understanding prefix and postfix expression. ठीक है. John Lucaswitz provided algorithm that can be followed by computer for understanding, ठीक है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. यानी प्रीफिक्स पोस्टफिक्स को आपका कंप्यूटर तभी समझेगा, ठीक है, जब आप जॉन लुकासविस के द्वारा प्रोवाइड किए गए किसको फॉलो करेंगे. यानी कंप्यूटर में जब ये एल्गोरिथम देंगे तब वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को समझेगा. नहीं देंगे तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को नहीं समझेगा. ठीक है. अब जो एल्गो है ना वो दो तरीके से इस्तेमाल होता है. ठीक है. कहता है कि द algorithm provided by John Lucaswitz can be used for पहला कन्वर्जन. किसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. कन्वर्जन. क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो इनफिक्स जानता है, हम उसको तो आज भी इनफिक्स ही लेकर देंगे. लेकिन हमें कंप्यूटर को क्या समझाना है कि भैया हम राइट कर रहे हैं इनफिक्स, लेकिन तुम्हारे पास चला जाएगा क्या प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स. तो कन्वर्जन चाहिए. अब ये कन्वर्जन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे. इनफिक्स टू और इनफिक्स टू ठीक है. मतलब एक सिंपल मीनिंग ये कि अगर हम देंगे a प्लस बी और एल्गो फॉलो करेगा, एल्गो मतलब प्रोग्राम फॉलो करेगा और ये इसको क्या कर देगा प्लस ए बी कर देगा. या तो समझ में आ रही बात. यस सर. ओके. नहीं, भारी मन से नहीं बोलना है, हल्का मन से बोलना है, हल्का मन से. यस सर, हल्के में. हाँ ठीक है. ये हमको देता है क्या एल्गोरिथम. कह रहा है कि एल्गोरिथम को आपको यूज करना होगा. तो सवाल है किन किन चीजों के लिए यूज करेंगे. तो कहता है कि कैन बी यूज फॉर कन्वर्जन के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स भी तो नहीं जानता है ना. हम डायरेक्ट उसको थोड़ी प्रीफिक्स लिख के दे देंगे, प्लस ए भी लिख के दे देंगे और कंप्यूटर फॉलो करता है कि नहीं, वो भी नहीं कर पाएगा. हम उसको लिख के देंगे प्लस बी, लेकिन जो एल्गो होगा ना वो उसको प्रोवाइड करेगा क्या प्लस ए बी या ए बी प्लस. तो हमें कन्वर्जन के लिए एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना होगा और दूसरा इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल करना होगा. इवैल्यूएशन. ठीक है. तो सर इवैल्यूएशन में क्या होगा. तो सर प्रीफिक्स का इवैल्यूएशन होगा. ठीक है. और पोस्टफिक्स का इवैल्यूएशन होगा सर. सर इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ सर. सॉल्व करना. मतलब कि आज हम 2+3 देते हैं और डायरेक्ट हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, और हमारा कंप्यूटर इसका रिजल्ट दे देता है क्या.
5। 5 क्योंकि कंप्यूटर को तो ये पता है डिफॉल्ट सिस्टम, लेकिन अगर हम +2 3 दें, क्या ये कंप्यूटर करेगा इसको? तो कहता है नहीं करेगा। लेकिन अगर इस कंप्यूटर को हम क्या दे दें, क्या दे दें? एल्गो, जो जॉन लुकास्विस दे रहा है, जो आपको सिखाया एल्गो। जाएगा। अगर हम इस 2+3 को इस एल्गो के द्वारा कंप्यूटर में फीड करें, तो कंप्यूटर इसके लिए भी रिजल्ट क्या देगा? 5। अगर हम 2 3+ को भी एल्गो के द्वारा इस कंप्यूटर को दें, तो भी रिजल्ट क्या देगा? 5। इसका मतलब कि जो एल्गोरिथम जॉन लुकास्विस दे रहे हैं, उनका इस्तेमाल हम 2 चीजों के लिए करेंगे। पहला क्या होगा? कन्वर्जन और इवैल्यूएशन। और दूसरा क्या होगा? इवैल्यूएशन। ठीक है, पहले तो हमें कंप्यूटर को ये कहना है कि तुम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना सीखो। हम तुम्हें देंगे इनफिक्स, तुम उसको बनाओ प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। और दूसरा कि भैया इनफिक्स को तुम जोड़ घटाव कर ले रहे हो, तो तुम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को भी जोड़ घटाव करो। यानी हम तुमको देंगे, ठीक है, प्रीफिक्स, तुम उसको इवेलुएट करो। हम तुमको देंगे पोस्टफिक्स, तुम उसको इवेलुएट करो। इसी के लिए हमें ये एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, एक दो झट से कर रहे हैं। मैनुअल अप्रोच से करते हैं हम लोग। यानी टॉपिक हो गया कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स मैनुअली। मैनुअली का मतलब हो गया हम कोई एल्गो वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड मास के नियम को फॉलो करके कर रहे हैं। किसके नियम को? किसके नियम को? अरे जॉन लुकास्विच भी जो एल्गो बनाया है वो इन्हीं नियम पे आधारित है, ठीक है। यानी ये मैनुअल उसको फॉलो किया और इसी पे उसने एल्गो भी बनाया, ठीक है। तो हम लोग मैनुअली करेंगे, मतलब अभी एल्गो एल्गो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैनुअल सीख रहे हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा वाला ले ले कि बड़ा वाला ले ले? 3 का ले लेते हैं। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? ये किस तरह का एक्सप्रेशन है जो लिखे हैं? ये किस, बड़ा दिक्कत है जी। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अरे यार, पूछते हैं तुम लोगों से कि ये क्या है, तो जवाब क्यों नहीं देते हो तुम लोग? ये क्या लिखे हैं? ये जो एक्सप्रेशन है किस तरह का एक्सप्रेशन है? इनफिक्स। इनफिक्स। और हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रीफिक्स। कैसे करना है?
मैनुअली मतलब क्या होता है, हमको बोर्ड मास का टेबल देख देख के करना है, ठीक है। यस ठीक, तो इसमें हायर प्रायोरिटी किसका है? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का ये 2 नंबर पे आ रहा है, और प्लस किसने नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट 1 नंबर पे आ रहा है। तो पहले 2 नंबर का काम होगा यस हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस, किसमें करना है? प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में ऑपरेटर कहाँ होता है? ऑपरेंड के पहले पहले। तो जब हम इसको किए तो इसमें ऑपरेटर हो गया पहले और दोनों ऑपरेंड हो गया कहाँ पे? बाद में। बाद और जब हम कन्वर्ट कर देंगे ना, तो ये सब जो रिजल्ट आया ना, ये सब मिलके एक ऑपरेंड जैसा बनने लगेगा अगले के लिए। अगले के लिए ये सब मिलके एक ऑपरेंड हो जाएगा। तो अब क्या बच गया? प्लस। तो इधर एक ऑपरेंड, इधर एक ऑपरेंड, ठीक है। अगली बार में प्लस कहाँ आएगा? प्लस ए स्टार बी सी एंड दिस इज योर क्या? कुछ समझ में आया? नीचे लाइनिंग क्यों किए हैं? मतलब सॉल्व्ड हो गया। और लाइनिंग इसलिए भी किए हैं कि सॉल्व होने के बाद अगले के लिए ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा? एक ऑपरेंड, ऑपरेंड ठीक है। यानी ये जो सॉल्व्ड हो गया, यहां से 2 नंबर को किए तो स्टार पहले आ गया, बीसी बाद में हो गया, तो यहाँ लिख दिया स्टार बीसी। और नीचे अंडरलाइन इसलिए किए कि अब अगले वाले यानी प्लस के लिए ये पूरा एक ऑपरेंड बनेगा, ठीक है। तो जब हम प्लस के साथ किए तो एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये पूरा, ठीक है। तो प्लस आ गया यहाँ पे ए यानी पहला ऑपरेंड और फिर दूसरा ऑपरेंड। क्लियर? यस सर। ओके। यस सर और बहुत बच्चा की तरह अगर इसको तोड़ तोड़ के करना चाहिएगा, एकदम चाइल्ड की तरह, तो वो भी किया जा सकता है। जैसे a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स हो जाएगा। यस सर। ओके। अब आप x को, जो कि b इंटू सी है, ठीक है, इसको आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? bc है ना। अब इसको आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा? प्लस ए एक्स। अब क्या कीजिए? x के जगह पे जो x का प्रीफिक्स आया उठा के यहाँ पे बैठा रख दीजिए, आ गया वही रिजल्ट, यस सर ठीक है। तो इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट बन जाएगा। वहां शॉर्ट तरीका से इससे बना लीजिए। ठीक, एक और एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स में ही करना है। तो पहले तो किसका काम होगा? ब्रैकेट का। ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर मौजूद हैं? ब्रैकेट के अंदर कौन कौन मौजूद है? प्लस और माइनस। और जब दोनों का काम कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है और दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम। सेम। तो क्या कहता है? फर्स्ट कम। सर। तो पहले इसको कर देंगे। तो अभी Yes, जब तक दोनों नहीं करेंगे ब्रैकेट चलेगा, ब्रैकेट रखेंगे और इसको कर देंगे प्लस ए बी। कर दिए हैं, यस लाइनिंग कर दी।
और माइनस सी। अब किसका करेंगे? एक ऑपरेंड तो ये हो गया, अब इसका करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस ए बी सी। ब्रैकेट हट गया क्योंकि सारे का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब ये सब मिलके एक ऑपरेंड बन गया और इधर आ गया स्टार और क्या डी। अब किसके साथ काम होगा? स्टार के साथ। यहाँ आ गया स्टार माइनस Plus प्लस plus ABC ए बी सी एंड D. दिस इज योर answer. आंसर। बस यहाँ बोर्ड मास को देख देख के करना है, ठीक है। ओके ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आज इतना प्रैक्टिस कीजिए और ये भेज देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे बढ़ाएंगे। पहले मैनुअल थोड़ा सा कर लेंगे ताकि आप लोग का इसमें क्लियर हो जाए, बोर्ड मास को लेकर कोई उलझन ना रहे। और देन आफ्टर फिर हम लोग इसके एल्गोरिथम से काम करेंगे और इसके एल्गोरिथम में स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तो स्टैक के एप्लीकेशन में आप पॉलिश नोटेशन भी दे सकते हैं। मिल गया ना आप लोग को? देखिए तो Yes, sir. हम लोग में नहीं आया। अभी देखिए तो आ गया सबको। Sir, girls में नहीं आया। आ गया ना? आ गया सर. Yes, sir.